नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने अपने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल करते हुए पार्थ चैटर्जी समेत परेश अधिकारी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसी के साथ ही बड़ा बदलाव करते हुए नए चेहरों को शामिल करके उन्हें मंत्री बनाया, कैबिनेट में जगह दी है। आपको बता दें बीजेपी से टीएमसी में शामिल हुए बाबुल सुप्रियो को भी ममता बनर्जी ने अपने कैबिनेट में मंत्री की जगह दी है। इसी के साथ ही जिस तरीके से देखा जा रहा है, ममता सरकार और टीएमसी को ये लग रहा है कि शायद पार्थ चैटर्जी या फिर परेश अधिकारी को पार्टी से बाहर निकाल करके या फिर कैबिनेट से बाहर निकाल करके फेर बदल करके शायद 2024 का रास्ता उनके लिए आसान हो जाए। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, तो कहा यह जा रहा है कि इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। जिस तरीके से एसएससी घोटाले में बड़ा नाम सामने आया है पार्थ चैटर्जी का, इसी के साथ ही टीएमसी पार्टी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो ये इतनी जल्दी धुलने वाले नहीं है और 2024 को लेकर के अभी भी ममता बनर्जी की जो राहें हैं वो आसान नहीं मानी जा रही है। इसी के साथ ही दूसरी ओर बड़ी खबर यह भी आ रही है कि ममता बनर्जी आज अपने 4 दिवसीय दिल्ली दौरे पर आ रही हैं। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी और इसी के साथ ही नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात कर सकती है। हालांकि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए समय मांगा है। इसी के साथ ही खबरें यह भी आ रही है कि क्या वो सोनिया गांधी से मिलेंगी या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के जब उम्मीदवार का चयन किया गया था, तो इसमें किसी तरीके का मतभेद देखने को मिला कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं पूरी तरीके से मार्गरेट अल्वा के नाम पर सहमत नहीं थी। इस वजह से माना जा रहा है कि शायद सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है या नहीं, ये बड़ा सवाल है अपने आप में। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि 7 अगस्त को नीति आयोग की होने वाली बैठक में ममता बनर्जी हिस्सा लेने के लिए आ रही हैं। इसी के साथ ही अपने कार्यकर्ताओं से भी वो मुलाकात करेंगी, सांसदों से भी मुलाकात करेंगी, जिनको की आपको बता दें कि देखने को मिला था कि पिछले कुछ दिनों में सदन में हंगामा करने की वजह से 27 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, जिसमें से 7 सांसद टीएमसी के भी हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी को मजबूती देने के लिए और पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए ममता बनर्जी दिल्ली आ रही हैं। आपको बता दें पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में बड़ा फेरबदल हो चुका है। खास बात यह है कि इस दौरान टीएमसी सुप्रीमो ने पार्थ चैटर्जी के बाद राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे परेश अधिकारी को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसी के साथ ही बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाले में अधिकारी का भी नाम सामने आ रहा था, जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया। इसी के साथ ही हाल ही में मुख्यमंत्री बनर्जी ने राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ से जिम्मेदारी छीन ली थी। इसी के साथ ही ईडी ने कथित घोटाला मामले में पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बुधवार को सीएम बनर्जी ने मंत्री परिषद में 8 नए चेहरों को जगह दी है। साथ ही उन्होंने 4 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल लॉ गणेशन ने कैबिनेट रैंक के 5 मंत्रियों, 2 राज्य मंत्रियों और 2 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई है। सीएम ने सोमवार को ही कैबिनेट में छोटे फेरबदल करने की बात पहले ही कह दी थी। इस दौरान अधिकारी के अलावा बाहर जाने वालों में सुमन महापात्रा, रत्ना देनांग और हुमायूं कबीर का नाम भी शामिल है। इसी के साथ ही बाबुल सुप्रियो, उदयन गुहा, पार्थ भौमिक, स्नेहाशीष चक्रवर्ती और प्रदीप मजुमदार ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर जबकि ताजमुल हुसैन और सत्यजीत वर्मन को राज्य मंत्री बनाया गया है। इसी के साथ ही विधायक विप्लव रे चौधरी ने बिरमाहा हंसदा के साथ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की पद की शपथ ली है। इसी के साथ ही बनर्जी सरकार में राज्य मंत्री रहे परेश अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने अवैध तरीके से अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में शिक्षक के तौर पर नियुक्त कराया था। इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से भी उनकी बेटी को नौकरी छोड़ने के भी आदेश दिए जा चुके हैं। बता दें कि मई में कोर्ट की तरफ से जारी आदेश में अधिकारी की बेटी को 2 साल की सैलरी भी लौटाने के लिए कहा गया था। आरोप है कि एसएससी की तरफ से लिस्ट में हेराफेरी के बाद अंकिता को नौकरी मिली थी। इसी के साथ ही सीएम बनर्जी इससे पहले घोटाला मामले में ईडी की जांच की आज का सामना कर रहे पार्थ चैटर्जी को उनके मंत्री पद भी छीन लिया। इसी के
साथ ही उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया था। चैटर्जी और उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी को ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है। इसी के साथ ही उनके आवास से 51 करोड़ रुपए की नगद राशि भी प्राप्त हुई है। इसी के साथ ही वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर यह भी आ रही है कि पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी 4 दिवसीय दौरे पर आज दिल्ली आएंगी। वो 8 अगस्त तक दिल्ली में ही रहेंगी। इस दौरान जहां वो पीएम नरेंद्र मोदी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी, तो वहीं कई राजनीतिक दलों के नेताओं से भी उनके मिलने के कार्यक्रम माने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो संसद भवन भी जा सकती हैं। ममता बनर्जी गुरुवार को पार्टी के सभी सांसदों से मुलाकात करेंगी, जबकि शुक्रवार को वो अन्य दलों के नेताओं के साथ भी मुलाकात कर सकती हैं। वहीं शनिवार को तेलंगाना, तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब के मुख्यमंत्रियों से भी ममता बनर्जी मुलाकात कर सकती हैं, ऐसी भी खबरें सामने आ रही है। ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा कांग्रेस और तृणमूल के बीच बड़े तनाव के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से होती है या नहीं। दरअसल पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रत्याशी तय करने के दौरान सलाह मशवरा नहीं करने के आरोप लगाए जाने के बाद उनके कांग्रेस से तल्खी बढ़ गई है। हालांकि अब तक ये तय नहीं है कि क्या वो कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से मिलेंगी या नहीं। वहीं बनर्जी के दिल्ली दौरे का प्राथमिक उद्देश्य 7 अगस्त को नीति आयोग की होने वाली बैठक में हिस्सा लेना है। हालांकि इससे पहले ममता बनर्जी कई मौकों पर ऐसी बैठकों में अनुपस्थित भी रह चुकी है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि उसके पास कोई वित्तीय शक्ति नहीं है और ये राज्य की योजनाओं को मदद नहीं करता, यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने नीति आयोग पर सवाल खड़ा किया था। इसी के साथ ही ममता बनर्जी 2 बजे के करीब दिल्ली पहुंच जाएंगी, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं पार्टी सूत्रों ने बताया है कि बनर्जी के दिल्ली दौरे से टीएमसी के सांसदों का मनोबल बढ़ेगा, जो भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहे हैं। इसी के साथ ही कहा जा टीएमसी के 27 सांसदों में राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल है, जिसे कि निलंबित किया गया है। इसी के दौरान ये जो मुलाकात है और ये जो दौरा है वो अहम माना जा रहा है। इसी के साथ ही बता दें कि नीति आयोग की जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इसी के साथ ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी से ममता बनर्जी ने समय मांगा है, तो जिस तरीके से राज्य में ईडी की कार्रवाई हो रही है और इसी के साथ ही जो भ्रष्ट मंत्रियों का पता चला है, इसको लेकर भी ममता बनर्जी चर्चा कर सकती हैं प्रधानमंत्री से, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और जिस तरीके से सोनिया गांधी के साथ मुलाकात की बातें कही जा रही है, तो दोनों ही पार्टियों में जो तल्खी बढ़ी है, जो तनाव बढ़ा है, उसके मद्देनजर ये बड़ा सवाल अपने आप में है कि क्या सोनिया गांधी से ममता बनर्जी मुलाकात करती हैं या नहीं करती हैं। लेकिन इतना निश्चित है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करेंगी और ईडी जो कार्रवाई कर रही है उसको लेकर के इस पर चर्चा भी कर सकती हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।